आज 23 जून है, दिन मंगलवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत तिवारी केस में एडीजी ने माना है कि पुलिस से गलती हुई और मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका। लापरवाही के आरोप में एसएचओ, 2 एसआई और 1 एएसआई साथ में कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं भरत एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जज ने मामले को रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन कराने को कहा। दरोगा समेत 7 लोगों की हत्या के आरोपी ललन को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। ललन समस्तीपुर का रहने वाला था। बताया गया कि उसके 2 भाई भी पहले मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। रीनीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने का मामला सामने आया है। इस कथित रैकेट में 40 लाख रुपए में डील होने की बात कही जा रही है। मामले में 5 मेडिकल छात्रों समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पीएमसीएच का एक छात्र और बायोमेट्रिक जांच करने वाली कंपनी के 14 कर्मचारी भी शामिल हैं। बिहार के गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ पर हमला किया गया। वह घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी एक हमलावर ने उन पर कुदाल से वार कर दिया। हमले में वह घायल होकर वहीं गिर पड़े। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई अपराधी का पक्ष भी ले फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा और सफाई अभियान चलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए वह 3 दिनों तक नहीं सोए। सांसद पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि रोशन की तुरंत गिरफ्तारी और अनंत सिंह पर कार्रवाई करने की औकात नहीं है। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। मुंगेर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत बजने पर कुछ अधिकारी अपनी कुर्सी से नहीं उठे। जिला कृषि पदाधिकारी सुष्मिता अन्य कर्मचारियों से बातचीत करती नजर आई। कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीकों के कथित अपमान को लेकर नाराजगी जताई। क्रिकेटर आकाशदीप ने अपने तिलक समारोह में सिंगर्स के साथ डांस किया। समारोह के लिए 10 लाख रुपए का पंडाल तैयार किया गया। मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली से पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार 24 जून को अक्षिता राज के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराना अब काफी महंगा हो गया है। सरकार ने 19 जून से रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नए नियम के तहत शहरी इलाकों में रजिस्ट्री फीस सीधे दोगुनी कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें 60% तक का इजाफा किया गया। पटना में सीएनजी बसों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें रिप्लेस करने वाली हैं। टोटल 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। बेटा, बिहार शरीफ और हाजीपुर जाने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकेगा। इस तरह से पटना को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सौगात मिल सकेगी। छपरा और दिल्ली के बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब 28 जून से इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से ट्रेन की टाइमिंग और रूट भी जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 39.42 करोड़ रुपए के निवेश से 4 नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। वाटर बॉटलिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मिनरल वाटर यूनिट को मंजूरी मिली है, जिससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी रोकने के लिए दाखिल खारिज के नियम कड़े कर दिए गए हैं। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आदेश दिया है कि अब हर म्यूटेशन आवेदन का मिलान सरकारी भूमि सूची से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है।
बिहार में विकसित भारत गारंटी फॉर जॉब एवं आजीविका मिशन योजना लागू की जा रही है। इस नई योजना के तहत राज्य के अकुशल श्रमिकों और जीविका दीदियों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6,715 करोड़ का अंतरिम बजट जारी किया है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रशासन ने 3 परीक्षा केंद्रों से 9 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है, जो असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। बायोमेट्रिक एजेंसी के 7 कर्मी भी हिरासत में हैं। पुलिस अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग की जांच कर रही है। बेतिया के अभिनव कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 292 रैंक हासिल कर डीएसपी पद प्राप्त किया है। 18 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली अमेरिकी कंपनी की नौकरी छोड़कर उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर सफलता पाई। उनका अंतिम लक्ष्य अब भी यूपीएससी है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में दिखने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी बराज के 11 फाटक खोल दिए गए हैं और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। 21 जून को नीट की दोबारा से परीक्षा ली गई। ऐसे में एक बार फिर परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। बिहार के लखीसराय से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब भोजपुरी स्टार्स की एंट्री हो गई है। खेसारी लाल यादव आज बिलौटी पहुंचकर परिजनों से मिले हैं। न्याय की मांग करते हुए आर्थिक मदद भी की। इस मामले में बढ़ते जन समर्थन से राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। भागलपुर के नवगछिया में गाय बकरी पालन ऋण के नाम पर 100 महिलाओं से 10 लाख से अधिक की ठगी हुई है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जिससे पीड़ित महिलाओं को अपनी राशि वापस मिलने पर संदेह है। नीट री एग्जाम में रविवार को जयपुर के एक परीक्षा केंद्र में 22 साल की छात्रा अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर परीक्षा हॉल में पहुंच गई। डीसीपी जयपुर पश्चिम प्रसाद किरण ने बताया कि छात्रा पेपर की तस्वीर खींचकर चैट जीपीटी से पेपर सॉल्व करवाना चाह रही थी। पुलिस ने सोमवार को छात्रा को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अमेरिका के वित्त विभाग ने ईरान के तेल उत्पादों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। अमेरिका ने यह प्रतिबंध अगले 60 दिनों के लिए हटाया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। इससे पहले रविवार को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन इस पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। आरा के नवादा थाना परिसर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे माल खाने में रखे पुराने सामान और कुर्की जब्ती के दौरान जब्त किए गए कई सामान जलकर राख हो गए। दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई।